गाइस आज करते हैं कैमरा टेस्ट Vivo T3 Ultra वर्सेस Vivo V40। अब यहाँ पर देखो जो T3 Ultra का प्राइस है इंक्लूडिंग ऑल कार्ड ऑफर के साथ में आपको मिलेंगे ये 29,000 में, एंड इंक्लूडिंग ऑल कार्ड ऑफर आपको V40 मिलेगा 31,000 में। प्राइस 2,000 रुपये इसका कम है। एंड T3 Ultra का जो परफॉर्मेंस है एंड जो स्पेक्स है वो V40 से थोड़ा बेटर निकल के आता है, लेकिन डिफरेंस देखते हैं कैमरा में, किसका कैमरा बेटर निकल के आता है डे लाइट में, लो लाइट में एंड फोटोज में इंक्लूडिंग वीडियोज में। अब अगर यहाँ पर कैमरा सेंसर की बात करेंगे तो दोनों ही फोन में मिलता है मेन वाला सेंसर 50 मेगापिक्सल का विद OIS। V40 के अंदर आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड T3 अल्ट्रा के अंदर आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। सेल्फी दोनों ही फोन के अंदर आपको मिलती है 50 मेगापिक्सल की, लेकिन द डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपको मिलता है जायज का फिल्टर V40 के अंदर में एंड T3 अल्ट्रा के अंदर में कोई भी जायज का फिल्टर नहीं मिलता है। बाय द वे बैक साइड से लुक डिजाइन दोनों ही फोन का लगभग सिमिलर है, कलर का थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसका जो डिजाइन है वो आपको देखने को लगेगा V40 Pro की तरह। बाकी का इनहैंड फील दोनों का बढ़िया है। यहाँ पे मिलता है आपको UFS 3.1, यहाँ मिलता है आपको UFS 2.2 स्टोरेज। दोनों ही फोन के अंदर में मिलता है डुअल स्पीकर IP68 की रेटिंग। लेकिन देखते हैं कैमरा में कितना डिफरेंस है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन आप अभी कर दो फटाफट से लाइक एंड कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं शेयर करता हूं आप लोगों के लिए एक जेन्युइन एंड ट्रू कंटेंट, ताकि आप एक अच्छा सही फोन बाय कर सको। ओके, तो एक लाइक तो बनता है यार। एंड दोनों ही फोन के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो यू कैन DM मी ऑन और यू कैन लीव योर कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। तो गाइस अगर आप यहाँ पर दोनों ही फोन की सेटिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको ऊपर जाइस का फिल्टर यहाँ मिलेगा, जाइस नेचुरल कलर टेक्सचर विविड V40 के अंदर में। वेयर एज यहाँ पर आपको मिलेगा एक अलग से विविड टेक्सचर्ड नेचुरल, जो पुराने आपको V29 V30 में देखने को मिल रहे थे। ओके, एंड यहाँ पर मिलेगा आपको अलग से एक सुपर मैक्रो का ऑप्शन V40 के अंदर में। ये देखो, ये है सुपर मैक्रो जो अल्ट्रा वाइड से क्लिक करता है। वेयर एज यहाँ पर आपको सुपर मैक्रो का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड 0.6x अल्ट्रा वाइड आपको दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलेंगे, 1x, ये 2x। ओके, एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर देखो सिंपल सा 1x 2x मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट में। टेलीफोटो कैमरा आपको दोनों ही फ़ोन के अंदर नहीं है। यहाँ पर देखो अपर्चर वैल्यू भी मिलेगा अलग अलग, देखो नेचुरल, ये है रेट्रो, ये है बबल्स, इस टाइप के आप बोके फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको जायज़ के फ़िल्टर मिल जाएंगे, यहाँ पे जाओगे देखो ये सभी जायज़ के फ़िल्टर है। ओके, एंड लेंस किट के अंदर में, और यहाँ पे भी जाओगे तो आपको अपर्चर वैल्यू के साथ में सोनर, बायोटर, ये सभी अलग अलग जायज़ के फ़िल्टर है। एंड फ्रंट कैमरा के अंदर में भी जायज़ के फिल्टर मिलते हैं आपको V40 के अंदर में। अब यहाँ पर देखो ये जो प्राइमरी कैमरा है ना, इसमें कलर थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करता है T3 अल्ट्रा, एंड जो ग्राउंड है ये वाला एरिया स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के आ रहे हैं V40 के अंदर में। एंड जो कलर है वो भी आपको क्लोज टू नेचुरल देखने को लग रहे हैं, हालांकि नेचुरल मोड ऑन था दोनों ही फोन के अंदर में। यहाँ पर देखो अपोजिट सनलाइट में तो जो मेन ग्राउंड है वो आपको अंडर स्पोज निकल के आ रहे हैं T3 अल्ट्रा के अंदर में, एंड जो मेन सब्जेक्ट है ये वाला ग्राउंड एंड ये वाला बिल्डिंग बेटर स्पोज निकल के आ रहे हैं V40 के अंदर में। तो बैकलाइट HD आ रहा है यहाँ पर V40 का थोड़ा बेटर देखने को लग रहा है। अब ये है देखो अल्ट्रा वाइड, तो अल्ट्रा वाइड में अगेन T3 अल्ट्रा में वार्म टोन है एंड V40 में कूल टोन है, बट पिक्चर आपको दोनों ही फोन की लगभग सिमिलर निकल के आती है। जूम करने के बाद देखो जो डिटेल से बिल्डिंग पे स्लाइटली V40 के अंदर में बेटर मेंटेन्ड है, क्योंकि यहाँ पर मेगापिक्सल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू T3 अल्ट्रा। ये वाले एरिया भी बेटर स्पोज निकल के आ रहे हैं। अब सेम अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर अगेंस्ट द लाइट में यहाँ पर देखो जो ग्राउंड है वो स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के आ रहे। तो यहाँ पर जो मेन वाला सेंसर है, जो अल्ट्रा वाइड का सेंसर है, कलर एक्यूरेसी एंड एक्सपोजर हैंडलिंग यहाँ पर V40 का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है। अब ह्यूमन फोटोग्राफी में यहाँ पर देखो जो कलर एक्यूरेसी आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल दोनों ही फोन में हाई है, स्किन टोन आपको दोनों ही फोन के अंदर में नेचुरल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल जो ये वाला जो ड्रेस का कलर है ना टी शर्ट का, वो एक्चुअल आपको V40 ने मेंटेन किया। स्किन टोन आपको दोनों ही फोन का नेचुरल नहीं है, लेकिन V40 का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा, थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है। स्किन थोड़े सॉफ्ट निकल के आते हैं T3 अल्ट्रा में। अब यहाँ पर देखो जो फेस पे टेक्सचर है वो आपको दोनों ही फोन की इनफ निकल के आती है। फेस थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है V40 एंड T3 अल्ट्रा में कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई है। अब स्किन टोन खुद का चॉइस है, किसी को नेचुरल किसी को हाइप्लेजेंट पसंद आते हैं। अब यहाँ पर देखो सेम एज अल्ट्रा वाइड में जो ग्राउंड पे जो ग्रास है आपको V40 में बेटर मेंटेन्ड है, एंड जो स्काई है थोड़ा सा बेटर देखने को लगा V40 के अंदर में, लेकिन जो एक्सपोजर हैंडलिंग है आपको दोनों ही फोन का तो इनफ निकल के आता है। जूम करने के बाद देखो जो फेस पे डिटेल्स है आपको V40 के अंदर में बेटर निकल के आता है, फेस थोड़ा सॉफ्ट निकल के आता है T3 अल्ट्रा के अंदर में, थोड़े से AI टाइप देखने को लगते हैं पिक्चर, एंड डिटेल भी यहाँ पे मिस करता है। तो अल्ट्रा वाइड V40 का थोड़ा बेटर निकल के आता है। अगर वीडियोस की बात करेंगे यहाँ पर देखो तो वीडियो में थोड़ा डिफरेंस है भाई। ओके, जो आपका T3 अल्ट्रा है यहाँ पे मिलेगा आपको 4K 60 FPS तक T3 अल्ट्रा के अंदर में, एंड
V40 के अंदर आपको मिलेगा 4K 30 FPS तक। फ्रंट में भी आपको मिलता है T3 अल्ट्रा में, फ्रंट कैमरा के अंदर आपको मिलता है 4K 60 FPS का सपोर्ट। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आती है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा से 1080p 60 FPS पे। यहाँ पर देखो स्किन टोन जो है ना, आपको यहाँ पर जो फेस पे डिटेल्स है आपको थोड़ा सा मुझे ना T3 अल्ट्रा की बेटर देखने को लग रही है। एंड यहाँ पर देखो जो V40 में जो है स्किन टोन थोड़ी ज़्यादा आपको और कॉन्ट्रास्ट से निकल के आ रहे। एंड व्यू फाइंडर में यहाँ पर थोड़ा सा लैग भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बार जूम क्वालिटी की बात करिए, व्यू फाइंडर में ना V40 के अंदर में ज़्यादा लैग देखने को मिलता है, लेकिन वेयर एस T3 अल्ट्रा में व्यू फाइंडर में थोड़ा सा स्मूथ फील होता है। तो अगर वीडियो में जूम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये हो चुका है 2x एंड ये है मैनुअली 2x। तो 2x पे डिटेल्स दोनों फ़ोन की इनफ निकल के आती है। एंड यहाँ पर देखो ये जाएगा आपको अप टू, ये हो चुका है 10x तक जाएगा, मैक्सिमम 10x तक जाएगा। एंड ये भी जाएगा आपको मैक्सिमम 10x तक। तो यहाँ पर देखो 10x पे क्वालिटी दोनों फ़ोन की लगभग एवरेज है, सिमिलर निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको मैनुअली ड्रैग करके रखने पड़ेंगे तब जाकर के जूम कम होता है। तो ये वाला फीचर्स थोड़ा सा मुझे बेकार देखने को लगा। वेयर एज T3 अल्ट्रा में आपको मिलता है डायरेक्ट सीधा 1x पे स्विच करने के लिए। तो यहाँ पर देखो जो डार्क वाला एरिया है ना वो स्लाइटली बेटर स्पोज है T3 अल्ट्रा के अंदर में। एंड अगेन यहाँ पर देखो अगेंस्ट द लाइट में एक्सपोजर हैंडलर थोड़ा सा बेटर मुझे देखने को लग रहा है T3 अल्ट्रा का। एंड यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन। हाय सर, हेलो सर, मिलिए सुपरस्टार से। तो ये है बोकी वीडियो दोनों ही फ़ोन से 1080p 24 FPS पे दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है। एंड अगेन यहाँ पर देखो जो फेस पे डिटेल्स है, जो फोकस है वो आपको दोनों ही फ़ोन का अच्छे। स्किन टोन की यहाँ पर मुझे थोड़ा सा V40 का बेटर देखने को लग रहा है, थोड़े से एप्लीकेशन कैप्चर करता है। एंड लेकिन डेप्थ फील्ड आपको दोनों ही फ़ोन में अच्छे निकल के आते हैं। एंड यहाँ पर देखो जो डार्क वाला एरिया है जो स्लाइटली बेटर स्पोज जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। और एक बार यहाँ से देखो स्किन टोन वगैरह, एक बार हाथ दिखाओ तो हवा में, हाँ। तो यहाँ पर देखो जो एज रिडक्शन है वो थोड़ा सा, लेकिन डिटेल्स लेकिन फेस पे देखो किसका बेटर निकल के आता है। T3 अल्ट्रा का डिटेल्स थोड़ा बेटर है। वीवो थोड़ा फोकस करने में टाइम भी लगाता है, लेकिन स्किन टोन आपको दोनों फ़ोन की थोड़ी नेचुरल नहीं है। वीवो का एप्लीजिन V40 की एंड T3 अल्ट्रा का ओवर कॉन्ट्रास्ट ही निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोके वीडियो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा V40 को पिक करना चाहूँगा, बिकॉज आप थोड़ा स्क्रीन टोन बेटर कैप्चर कर लेता है। ओके, एंड जो फ्रेम जो है दोनों फ़ोन में ऐसा कुछ स्किप नहीं होता है। ओके, अब ये है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट। कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों फ़ोन की नेचुरल है। इसका ये देखो यहाँ पर T3 अल्ट्रा में थोड़े से बूस्टर दिख रहे हैं, थोड़े से वाइट बैलेंस को अच्छे से मैनेज करता है V40 नेचुरल वाले कलर। स्किन टोन आपको दोनों फ़ोन में एप्लीकेशन कैप्चर किया। जूम करने के बाद देखो जो डिटेल्स है आपको दोनों फ़ोन में इनफ है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा फेस ज़्यादा ब्यूटीफाइड किया है T3 अल्ट्रा। एंड स्किन टोन है थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है V40 के अंदर में। अब ये है 2x पोर्ट्रेट, डायरेक्ट सनलाइट में हार्ड सनलाइट थी। यहाँ पर देखो फेस एंड जो टी शर्ट थोड़ा ओवर एक्सपोज निकल के आ रहा है V40 के अंदर में। T3 अल्ट्रा का ना एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा है। एंड जो स्किन टोन भी थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है V40। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स आपको दोनों फ़ोन में इनफ निकल के आते हैं। एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट है दोनों फ़ोन का तो नेचुरल नहीं है। हेयर में देखो ज़्यादा रेड देखने को लग रहा है T3 अल्ट्रा के अंदर में। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो स्किन है ना ज़्यादा सॉफ्ट निकल के T3 अल्ट्रा के अंदर में। वेयर जो हैंड का जो टेक्सचर है, कलर कॉन्ट्रास्ट है, V40 ने प्रॉपर अच्छे से मेंटेन किया है। तो दोनों फ़ोन में थोड़ा सा इश्यूज लगा मुझे डायरेक्ट सनलाइट में। अब यहाँ पर देखो अगेन सामने से लाइट आ रही थी, लेकिन मैं था शैडो वाले एरिया में, जो बैकग्राउंड है वो डायरेक्ट सनलाइट में। तो फेस आपको दोनों फ़ोन में थोड़ा ब्यूटीफाइड करता है। अब देखो जूम करने के बाद डिटेल्स आपको दोनों फ़ोन में इनफ है। फेस थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है T3 अल्ट्रा। एंड जो स्किन टोन है आपको दोनों की तो नेचुरल नहीं है, बट V40 का थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है। अब यहाँ पर देखो सामने से एक शैडो वाला एरिया था। अगेन यहाँ पर देखो जो V40 का स्किन टोन है थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल देखने को लगा है। T3 अल्ट्रा में ओवर कॉन्ट्रास्ट पिक्चर आ रहे हैं, लिप्स थोड़ा सा रेड निकल के आते हैं, जो हेयर वगैरह भी है
अच्छा, ये पिक्चर मैंने क्लिक किया था फिल्टर अप्लाई करके दोनों ही फोन में, जायज़ वाले फिल्टर एंड T3 अल्ट्रा वाले फिल्टर। डिटेल्स आपको दोनों ही फोन में इनफ है, लेकिन T3 अल्ट्रा की पिक्चर थोड़ी सी आती है रेड टोन, कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई रहता है, आपका खुद का चॉइस है स्किन टोन वगैरह। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से 1080p 60fps पे, एंड T3 अल्ट्रा के अंदर आपको मिलेगा 4K 60 का सपोर्ट, वेयर एज V40 के अंदर आपको मिलेगा 4K 30fps। स्किन टोन यहाँ पर देखो, जो फेस पे डिटेल्स है आपको वो दोनों ही फ़ोन में इनफ निकल के आते हैं। स्किन टोन का थोड़ा सा फ़र्क है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है थोड़ा सा ब्राइट निकल के आता है, लेकिन जो फेस पे टेक्सचर है वो V40 की थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है। एंड ये है 2x, एंड यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा आपको 2x इस तरीके से ड्रैग करके। तो ये हो चुका है दोनों ही फ़ोन का 2x। तो 2x पे यहाँ पर देखो जो क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पर T3 अल्ट्रा की स्किन टोन थोड़ी सी नेचुरल देखने को लग रही है। लिप्स नोटिस करोगे आप, एंड यहाँ पर मेरा देखो लिप्स जो है वो ज़्यादा रेड देखने को लग रहा है V40 के अंदर में। ओके, तो ये हो चुका है 1x, एंड अगेंस्ट द लाइट में तो स्काई जो है दोनों ही फ़ोन में वाइट आउट है, और एक बार मैं यहाँ से चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन। ओके, तो ये हो चुका है 1x। तो अब यहाँ से मैं चेक करता हूँ एक बार भाग के स्टेबिलाइजेशन। ओके, तो गेस द स्टेबिलाइजेशन, वीडियो ज़्यादा किसकी स्टेबल रिकॉर्ड हो रही है, और साउंड भी इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा था। ओके, अब सामने से एक लाइट आ रही थी, एक नॉर्मल लाइट थी, बट सेल्फी में यहाँ पर देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कलर टोनिंग का हल्का सा डिफरेंस है, कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा डिफरेंट है, बट ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को लगा नहीं। मेगापिक्सल भी सेम है दोनों फोन के अंदर में, 50 मेगापिक्सल सेल्फी है। अगेंस्ट द लाइट में यहाँ पर देखो स्काई में जो हाईलाइट्स वगैरह दोनों फोन ने अच्छे से मैनेज किया है। T3 अल्ट्रा में कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई है, जो मेरे हेयर है आपको थोड़े ज़्यादा रेड देखने को लग रहे होंगे, बट स्किन टोन दोनों फोन की नेचुरल तो नहीं है, आई प्लीज निकल के आती है। अब यहाँ पर देखो जूम करने के बाद डिटेल्स आपको दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं, लेकिन फेस पे जो एक्चुअल टेक्सचर है वो आपको V40 ने मेंटेन किया, फेस थोड़े सॉफ्ट निकल के आया T3 अल्ट्रा के अंदर में। अब यहाँ पर देखो पोर्ट्रेट शॉट में डेप्थ फील्ड दोनों फोन में इनफ निकल के आते हैं, स्किन टोन वगैरह टेक्सचर वगैरह आपको दोनों फोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेल्फी आपको दोनों फोन की अच्छी निकल के आती है, कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा ही है दोनों फोन में। जूम करने के बाद देखो यहाँ पर जो लिप्स है एंड जो बियर्ड है ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा रेड देखने को लग रहे हैं V40 के अंदर में, वेयर एज बूस्ट दोनों ही फोन ने किया, बट V40 थोड़ा ज़्यादा बूस्ट किया है। अब ऊपर की साइड में यहाँ पर देखो जो हेयर है ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहे हैं आपको T3 अल्ट्रा में, एंड V40 में थोड़े से यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लेवल ज़्यादा हाई है, बट पिक्चर दोनों फोन की एवरेज, सिर्फ कलर टोनिंग का थोड़ा डिफरेंस है। अब ये तो साइडो वाले एरिया में, तो साइडो वाले एरिया में फेस ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है V40, और लेकिन देखो फेस थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल T3 अल्ट्रा के अंदर में, तो एक्सपोजर वगैरह को थोड़ा फेस को ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है साइडो वाले एरिया में, एंड डायरेक्ट सनलाइट में दोनों फोन पिक्चर कॉन्ट्रास्ट ही निकल के आती है, ओवर कॉन्ट्रास्ट ही। तो सेल्फी में यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिफरेंस देखने को लगा नहीं है, सेल्फी दोनों फोन की एवरेज निकल के आती है, लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को लगता है। अब यहाँ पर देखो नाइट मोड अनेबल करने के बाद आर्टिफिशियल लाइट में V40 एक्सपोजर थोड़ा बूस्ट करता है, ये वाला एरिया देखो आपको थोड़े से यहाँ पर ओवर एक्सपोजर निकल के आ रहे हैं। एज पर लाइटिंग कंडीशन जो है T3 अल्ट्रा एक्सपोजर को अच्छे से मैनेज किया ये वाले एरिया में, एंड यहाँ पर देखो अगेन जो वॉल का ये वाला एरिया है आपको ओवर एक्सपोजर निकाल के आ रहे, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट देखने को लग रहे हैं, थोड़े आर्टिफिशियल टाइप देखने को लगते हैं V40 के अंदर में, वेयर एज कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई है T3 अल्ट्रा में, बट एक्सपोजर हैंडलिंग एज पर लाइटिंग कंडीशन अच्छे से बैलेंस कर लेता है। अब यहाँ पर देखो अगेन जो टेक्स्ट पे जो डिटेल्स है आपको दोनों फोन में तो इनफ निकल के आते, एक्सपोजर अगेन थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट करता है V40, मतलब कि ऐसा लगेगा आपको कि मतलब कि रात को पूरा दिन बना देता है, ज़्यादा बूस्ट करता है एक्सपोजर, जो आपको अनरिक्वायर्ड लाइट होती है वो भी फील कर देता है। यहाँ पर देखो एक्सट्रीम लो लाइट थी, बिल्कुल एकदम डार्क एरिया था, बट एक्सपोजर ज़्यादा बूस्ट करता है V40। बिल्डिंग पे आप नोटिस करोगे जो ग्राउंड है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम दिन हो चुका है, मतलब कि ऐसा इतना ज़्यादा लाइट बिल्कुल जरूरत है भी नहीं। जूम करने के बाद देखो जो बिल्डिंग पे डिटेल्स है आपको T3 अल्ट्रा में बेटर मेंटेन्ड है, एंड यहाँ पर ये वाले कॉर्नर में भी T3 अल्ट्रा ने बेटर काम किया है, तो एक्सपोजर हैंडलिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट, डिटेल्स लो लाइट में T3 अल्ट्रा का बेटर है। अब सामने से लाइट आ रहा था यहाँ पर देखो, तो जो नाइट मोड ऑफ होने के बाद भी पिक्चर दोनों फोन की अच्छी है। स्किन टोन यहाँ पर दोनों फोन का तो नेचुरल नहीं है, थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है, बट स्किन टोन आई प्लीजिंग कैप्चर करता है दोनों ही फोन। अब यहाँ पर देखो अपोजिट लाइट में यहाँ पर देखो जो बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज है V40 के अंदर में, स्किन टोन पे आपको दोनों फोन ने लाइट को अच्छे से मैनेज किया, फेस थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट निकल के आ रहे,
V40 के अंदर में, नॉइज़ भी ज़्यादा है V40 के अंदर में। जूम करने के बाद देखो जो फेस पे डिटेल्स है आपको दोनों ही फ़ोन में तो इनफ निकल के आते हैं। लिप्स ज़्यादा आपको पिंक ज़्यादा रेड देखने को लग रहे हैं दोनों ही फ़ोन में, थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफाइड करता है फेस को नाइट मोड अनेबल करने के बाद। ये वाले एरिया में नोटिस किया मैंने नॉइज़ ज़्यादा V40 के अंदर में। एंड यहाँ पर देखो ये वाला एरिया स्लाइटली बेटर काम किया है T3 अल्ट्रा ने। तो सेल्फी मुझे यहाँ पर थोड़ा T3 अल्ट्रा कहीं पे बेटर देखने को लगा। पोर्ट्रेट शॉट में यहाँ पर देखोगे अगेन पिक्चर दोनों ही फ़ोन की अच्छी है, डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों ही फ़ोन ने अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा मुझे देखने को लगा है। अब देखो यहाँ पर ऊपर की साइड में ना यहाँ पर ये वाले एरिया में थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा है V40 के अंदर में, तो यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन T3 अल्ट्रा का थोड़ा बेटर है। एंड जो डिटेल से फेस पे आपको दोनों ही फ़ोन अच्छे मैनेज कर लेता है। एक्सट्रीम लो लाइट में तो पिक्चर दोनों ही फ़ोन की वाहियात निकल के आती है, बिल्कुल AI टाइप। फ्रंट कैमरा का नाइट मोड अनेबल करने के बाद एक्सट्रीम लो लाइट में दोनों ही फ़ोन स्ट्रगल करता है। एंड अगर अब मैं बात करूँ रिव्यू की दोनों फोन में से कौन सा फोन बाई करना चाहिए, अब देखो भाई डिफरेंस जो मुझे देखने को लगा है ना, वो थोड़ा सा मुझे देखने को लगा है प्राइमरी सेंसर में एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह एंड पोर्ट्रेट शॉट में थोड़ा सा डिटेल्स, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप T3 अल्ट्रा बाई करोगे ना आपको रिग्रेट बिल्कुल फील नहीं होगा। 29,000 में ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिल जाएंगे। UFS 3.1 मिलता है एंड साथ में जो गेमिंग एक्सपीरियंस आप बेटर कर पाओगे। कैमरा में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है भी नहीं, थोड़ा सा पोर्ट्रेट शॉट एंड थोड़ा सा नॉर्मल कैमरा में थोड़ा सा जो एक्सपोजर हैंडलिंग है बेटर है प्राइमरी कैमरा का बस, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप आराम से 29,000 में T3 अल्ट्रा भी बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए एक जायस वाला अच्छे अच्छे कलर वाले फिल्टर वगैरह तो आप V40 बाई कर लेना। लेकिन जाने से पहले ठोक देना एक लाइक बटन, एक हार्ड वर्क के लिए, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर लेना।